आज आ चुका हूँ आजमगढ़ के बिलरियागंज स्थान पे। यहाँ पे बस थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव जी का आगमन है और यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या में पब्लिक इकट्ठा हुई है। आइए यहाँ से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। एक नेताजी हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैयद शोएब नकवी है, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, बदायूं से हम लोग हैं। तो अभी विधायक यहाँ पे अखिलेश जी का कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, तो अभी आने ही वाले हैं। तो फिर आप लोग का क्या है प्रोग्राम, मतलब क्या आप लोग चाहते हैं, कैसे, मतलब कितना वोट आएगा? जैसे भाजपा वाले कहते हैं कि दोनों सीटें जीतेंगे। देखिए, कल तक जो अनुमान था वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख तक हम चुनाव जीत रहे थे कल तक का। लेकिन अब जो ये भीड़ चारों तरफ जनसमूह बता रहा है, जो आज का माहौल है आजमगढ़ का, 3 लाख वोट के आसपास हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन 2022 में तो कल आज शाम को अगर आप देखेंगे, पर आप शाम को अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट 3 लाख ही आएगा, 3 लाख प्लस में, इससे कम नहीं आएगा। जबकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार वो 400 पार फिर से लेके आएंगे। भाजपा वाले कुछ नहीं कहते। भाजपा वालों ने तो कहा था कि खातों में पैसे आएंगे। भाजपा वालों ने तो कुछ और बहुत कुछ कहा था, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन युवाओं को अग्निवीर बना के छोड़ दिया। ठीक, कहीं नौकरी दी, पर्चे कितने लीक हो गए, कहीं एक को दी। सिर्फ षड्यंत्र करना जानते हैं, कुछ नहीं कहते। इनके कहने को छोड़ दीजिए। इन सब के बावजूद 2022 वाले उपचुनाव में भी दिनेश लाल यादव जी यहाँ से जीत गए थे। देखिए, वो परिस्थिति दूसरी थी, वो उपचुनाव था, सरकार का दबाव था, पूरा प्रशासन, पूरा उत्तर प्रदेश का शासन चुनाव हराने में लग गया था। तब भी मात्र 8,000 से चुनाव हराया था, बड़ी हार नहीं थी, षड्यंत्र के तहत हराया गया था। षड्यंत्र के तहत जी, कोई बड़ी जीत नहीं थी। ठीक है। ये भाजपा वाले कहते हैं कि यहाँ का जो प्रत्याशी आता है, जैसे आजमगढ़ के धर्मेंद्र यादव हैं इस समय, इन लोग को आज पूरे यूपी से और कोई यादव नहीं दिखाई देता है। ऐसी बात नहीं है, बाहर से ऐसी बात नहीं है। आजमगढ़ लोग संसदीय क्षेत्र से लोकल के बड़े बड़े लीडर रहे हैं और जनता की डिमांड पर धर्मेंद्र यादव यहाँ आए हैं। यहाँ की जनता की पुकार पर, नेताजी के परिवार को ये लोग इतना मोहब्बत करती है यहाँ की जनता, हिंदू मुसलमान सभी मिलकर तब डिमांड करके लाए गए हैं, बदायूं से लाए गए हैं डिमांड करके। इस बार आपके टीम में, मतलब सपा में बसपा के एक पूर्व प्रत्याशी थे गुड्डू जमाली जी, ठीक है, वो भी इस समय जुड़ चुके हैं। तो उनके आने से क्या फायदा मिलेगा? उनके आने से माहौल बदला है, उनके आने से मजबूती मिली है। हाँ, और अब एक तरफा चुनाव हो गया, वोट में बिखराव नहीं रहा, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रही। पहले ये भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ मैनेज ही तो करते थे, अब वो मैनेजमेंट इनका फेल हो गया। गुड्डू भाई के आने से हमें मजबूती मिली है। और इसी समय जो है बसपा से ही मसूद अहमद अंसारी जी हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। अभी तक बहन जी की उनकी रैली तक नहीं हो पाई है और सारी स्थिति उनके सामने है। सिर्फ वो डमी कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित और आयोजित कैंडिडेट है, ये पूरा देख रहा है। उनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि उनका जो कैडर वोट है वो पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, वो कैडर वोट शिफ्ट हो रहा है समाजवादी की तरफ, इसीलिए लीड बढ़ रही है भाजपा वाले। जबकि यानी कि दिनेश लाल की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे रोड बनवा दिए। ये आपके पीछे वो कई सालों से वो कुछ नहीं बनवा दिए थे। मात्र उस 2 साल वो सांसद रहे, 1.5 साल सांसद रहे। उससे पहले अखिलेश जी थे, समाजवादी की सरकार थी। जिस रोड पर आप खड़े हैं समाजवादी सरकार की ही देन है। वो कुछ करते नहीं। अगर करा होता तो आज लोग उनके खिलाफ नहीं होते, आज जनसमूह उनके विरोध में नहीं होता, जनता उनके विरोध पर सड़क पर नहीं उतरी होती। आज जनता चुनाव लड़ रही है, वो अगर किया होता उन्होंने कुछ। चलिए, धन्यवाद। आइए और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मास्टर साहब, क्या नाम आपका? राम नगीना यादव। कहाँ घर पड़ेगा आपका? सर, बिरमा ग्राम सभा, विधानसभा सगड़ी। अच्छा जी, तो ठीक है। यहाँ पे इसमें जो अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम हो रहा है जी, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? अखिलेश जी आएंगे, मतलब सपा आएगी या भाजपा आएगी? 100% जो है कि सपा आएगी। धर्मेंद्र यादव जो है कि कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जबकि दिनेश लाल बार बार कहते हैं कि इस बार फिर से भाजपा ही आएगी। नहीं, दिनेश लाल जो है कि केवल कहने की बात है, वो एक्सीडेंटल एक चुनाव जीत गए, जिनसे उनका जो है कि मनोबल इतना हाई हो गया कि वो हमारे आदरणीय नेताजी को अपशब्द बोलते हैं, यादवों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, लोगों के बारे में अपशब्द बोल के। और अभी कल उनका भाषण हो रहा था, उसमें बोले कि ये समाजवादी को नमाजवादी बोले, तो क्या इस पे जनता उनको वोट करेगी? वो लोग तो समाजवादी को समाप्तवादी पार्टी भी बोलते हैं, इस पे क्या कहना है? जी, समाप्तवादी नहीं, यही जो अखिलेश जी का पीडीए नारा है, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के पीडीए जो है कि एक साथ मिलकर और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। चलिए, ठीक है। भाजपा वाले कहते हैं कि अगर इनका सरकार बन भी गई पीडीए की, ठीक है, इन्होंने अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाए कि यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या राय आप? जी, इंडिया गठबंधन के पास जो है कि ऑप्शन में कई प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और जैसे कि राहुल गांधी,
अखिलेश यादव और भी नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि जब सरकार बन जाएगी तो हम प्रधानमंत्री अपना चुन लेंगे। मुख्यतः दो ही नाम ले रहे हैं आप फिलहाल में। जी जी एक अखिलेश जी का, एक राहुल जी का। जी फिलहाल दो ही नेता आपकी नज़र में। जी ठीक है, तो ये है यहाँ पे लोकल पब्लिक। ये लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव जीतने के बाद ही जो है अपना प्रधानमंत्री तय करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।